नमस्कार दोस्तों। आज राहुल गांधी अरुणाचल प्रदेश पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी बार बार इस देश को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, इस देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं कि किस तरीके से इस देश को बर्बाद किया गया है। जब वो बात करते हैं तो सवाल उठते हैं, क्या सच में देश बर्बाद हुआ है? वो जब बात करते हैं कि देश टुकड़े टुकड़े हो गया है, जिसे वो जोड़ने निकले हैं, तो आता है क्या सचमुच टुकड़े टुकड़े हो गया है? जब वो सवाल करते हैं इस देश को न्याय की आवश्यकता है, यहां अन्याय हो रहा है चारों ओर, तब सवाल उठता है क्या सचमुच अन्याय हो रहा है? आज इस विषय पर जब हम सोचते हैं तो एक घटना से मैं शुरुआत करता हूं कि आज जब रात को वो उनका रेला लखीमपुर जो जगह पड़ती है असम में, वहां से निकलना था, तो उसके पहले भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे, अब मैं गुंडे कहूं क्योंकि उन्होंने हरकत तो गुंडों वाली की, तो वो हमला कर देते हैं कांग्रेस की उन गाड़ियों पर। वो फाड़ डालते हैं वो पोस्टर्स, बैनर्स और तमाम चीजें। तो जब ये हमला करते हैं, इस तरह की घटनाएं करते हैं, तो एक सवाल उठता है, ये नफरत के कारण कर रहे हैं, ये टुकड़े टुकड़े करने के कारण कर रहे हैं, ये अन्याय के कारण कर रहे हैं, या ये उस डरी हुई सत्ता के दबाव में कर रहे हैं? किस लिए कर रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा इतना डर गए हैं कि वो अब ऐसी हरकतें कराने लगे? ये सारी चीजें सीसीटीवी कैमरे में ये घटना कैद हुई है, ये कोई आरोप नहीं है। तो साहब, जब इस तरह की घटना होती है, एक शांतिपूर्ण यात्रा निकल रही है जो अपना संदेश दे रही है, लोगों से प्यार बांट रही है, लोगों के दर्द सुन रही है, और इस देश का मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसे कुछ लोग गोदी मीडिया कहते हैं, कुछ लोग चरण चुंबक मीडिया कहते हैं, कुछ लोग कुछ और नाम देते हैं, मोदी मीडिया कहते हैं, तो सब वो मीडिया इस यात्रा को दिखा नहीं रहा है। बावजूद इसके यात्रा में लाखों लाख लोग रोजाना जुड़ रहे हैं। हालात ये है कि जब मणिपुर से यह यात्रा शुरू हुई तो मणिपुर के लोगों ने अपना दर्द साझा किया। वहां की सरकार ने उस स्थान से यात्रा शुरू करने की अनुमति नहीं दी, जबकि उसी स्थान पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम हुए। बहरहाल वहां के लोगों ने कांग्रेस पार्टी को अपने खेत दे दिए और दे दिए कि यहां से यात्रा शुरू करिए। उन्होंने वहां से किया। वहां से निकल के वो नागालैंड पहुंचे। नागालैंड ने भी उन्हें उसी तरह प्यार दिया, उससे ज्यादा बढ़ के प्यार दिया। और वो उसके बाद में असम में आए। असम में आए तो जगह जगह उन्हें प्यार, इतना प्यार भरा स्वागत हुआ कि तमाम सत्ताएं हिल गई। और राहुल गांधी ने वहां पहुंचते ही एक ही बात कही सबसे पहले कि देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री कौन? तो जनता से आवाज आई, हिमंता बिस्वा शर्मा। यानी वहां की जनता हिमंता बिस्वा शर्मा को सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री मानती है। और ये कोई पहली बार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी भी उन्हें सबसे भ्रष्ट मानती थी। जब वो कांग्रेस पार्टी में मिनिस्टर थे तो उस दौरान उनके घोटालों की पूरी फहरिस्त जारी की थी, बुकलेट निकाली थी भारतीय जनता पार्टी ने। बाद में क्या किया, बाद में आपके सामने है। वो जाते हैं राहुल गांधी को अपनी सफाई देने, राहुल गांधी उनसे मिलते नहीं है। राहुल गांधी अपने कुत्ते को ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं ऐसे मंत्री से जो मंत्री भ्रष्टाचार में इस तरह संलिप्त हो। भारतीय जनता पार्टी की ईडी ने उन्हें और उनकी पत्नी को, सीबीआई ने, ईडी ने, दोनों ने नोटिस दिया था, बुलाया था, पूछताछ की थी। और जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी की जो वॉशिंग मशीन है उसमें नहाए, वैसे ही वहां से वो साफ होके निकल आए और नरेंद्र मोदी के सबसे खास हो गए। अब चूंकि खास हैं,
लगातार गांधी परिवार पे हमले करते हैं, बोलते हैं, और नरेंद्र मोदी ने उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया है क्योंकि शायद उन्हें भ्रष्ट लोग ही पसंद हैं। तो आज वो राहुल गांधी पे हमले कर रहे हैं। बहरहाल राहुल गांधी न रुकने वाले हैं न ठहरने वाले हैं। उन्होंने कहा जेल भेज दो, एफआईआर दर्ज करो, कुछ करो, न ये यात्रा रुकेगी न हम रुकेंगे। अंत में इतना डर गए कि नहीं, हम एफआईआर दर्ज करेंगे, 3 महीने बाद गिरफ्तार करेंगे। यानी आप इतने डरे हुए हैं कि आज आप गिरफ्तार भी, यदि एफआईआर दर्ज कर रहे हैं तो फिर गिरफ्तार भी कर लीजिए। तो वह हिम्मत नहीं है। इससे आप समझ सकते हैं कि क्या हालात हैं। बहरहाल इसके अलावा तमाम नफरत के लिए, कहीं राम मंदिर, कहीं कोई और, तमाम तरह से आपका ध्यान भटकाया जाता है। आपका मानसिक शोषण करके, आपको भ्रमित करके तमाम अपराध कराए जाते हैं। इन्हीं सारे विषयों पर चर्चा के लिए हमारे साथ में मर्चेंट नेवी के कैप्टन गुरदीप सिंह घुम्मन है। और घुम्मन साहब से हम बात करेंगे कि किस तरह के, घुम्मन साहब उस परिवार से हैं जो पूरा परिवार सेना में रहा है, देश के लिए बहुत बहादुरी के साथ में लड़ा है, बहुत सारी चीजें की है। तो वो तमाम चीजों को लेके व्यथित है कि हमारा देश कहां जा रहा है, किस तरीके से हमारे देश की सीमाओं की स्थिति है, और तमाम सारी ट्रेड की क्या स्थिति है, मर्चेंट कहां जा रहा है, किस तरीके से दूसरी और चीजें हो रही, इन्हीं पर चर्चा की। तो कैप्टन साहब, जिस तरह की स्थितियां हैं, राहुल गांधी के काफिले पर हमला हो रहा है, ये हो रहा है, ये क्या दर्शाता है, कैसे आप देखते हैं? जैसे आपने बता ही दिया है कि देश टूट रहा है। माय आंसर इज यस, देश टूट रहा है। आपने कहा देश निराशा की ओर जा रहा है, माय आंसर इज यस, देश निराशा की ओर जा रहा है। देश को टूट रहा है, निराशा की तरफ जा रहा है। ये देश को तोड़ा जा रहा है, निराशा की तरफ भेजा जा रहा है। ये हो नहीं रहा, ये किया जा रहा है। इस पे कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। आज के अखबार मैंने पढ़ी, उठते साथ पहली फ्रंट पेज पे, ट्रिब्यून, वन ऑफ द मोस्ट रिप्यूटेड पेपर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। इसकी आप हेडलाइन पढ़िए, आई रीड इट फॉर यू। गवर्नमेंट इंस्पायर्ड बाय लॉर्ड रामास आइडियल्स ऑफ गुड गवर्नेंस। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ पीएम। क्या कह रहे हैं हमारे पीएम साहब? कह रहे हैं कि हम श्री राम जी के राय दिखाए हुए रास्ते पे चलते हैं ना। इससे ज़्यादा गलत झूठी स्टेटमेंट ना थी, ना है, ना होगी। इस पे कोई हमें करने की वो तो कहते हैं हमारा तो राम राज्य है। हाँ जी, अगर ये राम राज्य है तो आप सोचिए कि कहाँ हम आ गए हैं। इस कंप्लीट करने दीजिए। आज ये कह रहे हैं हम राम राज्य पे थे। इंडिया से जब ये बाहर जाते हैं, कोई भी बाहर जाता है तो हमेशा कहते हैं जी हम गांधी के देश से आए हैं, हम अपना महात्मा बुद्ध के देश से आए हैं। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि हम राम के देश से आए हैं। इंडिया नोज अस बाय गांधी एंड बुद्धा, ऐसा दैट। अब अगर दुनिया के सामने हम ये दिखा रहे हैं कि ये राम राज्य है, जहाँ सबसे पहले रामायण में सबसे इंपॉर्टेंट सीता माता का रोल था। एंड हमारे देश में इस वक्त जो हमारी जो देश की कन्या हैं या हमारे देश की वुमन जो है, हमारी माताएं हैं, जो उनके साथ अन्याय, अत्याचार दिन दहाड़े हो रहा है, रोज हो रहा है। क्या ये राम राज्य है? हमारा राम राज्य था जहाँ शबरी के बेर खाए थे, केवट को गले लगाया था। आज ये हो रहा है, आप दलित के ऊपर या उनके ऊपर आप पेशाब करते हो, आए दिन पेशाब करते हो, उनके दिन दिहाड़े आप उनको लाठियों से पीटते हो, यहाँ तक कि आप उनको अपने जूतों में पेशाब करके पिलाते हो। और जो लड़कियों के साथ, मुझे तो मतलब सोचते हुए मेरी रूह कांप जाती है। तो ये राम राज्य है? ये इसको ही दुनिया को यही संदेश जा रहा है कि ये राम राज्य है जहाँ पे ये होता होगा। तो आपने तो राम का नाम तो बदनाम कर ही दिया है। तो हम कहाँ पे आ गए हैं, कहाँ से कहाँ आ गए हैं? वो कह रहे हैं कि वो राम का मंदिर बना रहे हैं, वो स्थापित कर रहे हैं, इसलिए राम राज्य। बिल्कुल, यही तो अब तो हंसने वाली बात हो गई है। अरे राम का मंदिर बना रहे हो, मंदिर तो भी बना भी नहीं है। अब मंदिर बनाने, अब इस वक्त मेन मुद्दा यही हुआ है हमारा, राम का मंदिर बनाने। आप उनके अंदर वो अपना श्री राम को मुझे क्या प्राण प्रतिष्ठा करनी है। तो जो चीज़ अच्छा, इस पर मुझे तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। हमारे देश के सनातन के चारों शंकराचार्य जब उन्होंने कह दिया कि ये गलत है, ये अधर्म है, तो तुम अधर्म करने जा रहे हो।
जब चारों शंकराचार्य ने कह दिया ये अधर्म है, आप उसको फिर भी करे जा रहे हो, तो आप तो अधर्म कर रहे हो। तो ये किस तरह का राम राज्य है? हाँ जी। तो आप अधर्म, देश को तोड़ रहे हो, देश को निराशा ले रहे हो। और आप शुरू से आए थे 2014 में कि हम यहाँ के अच्छे दिन आएंगे, मतलब राम राज आएंगे। तो ये राम राज ये कर दिया आपने कि अब आप अधर्म पे आके इसको कंक्लूड कर रहे हो। इससे ज्यादा और क्या होगा? नहीं, तो वो ये कह रहे हैं कि हम देश को बड़ी इकोनॉमी बना रहे हैं। आहा, इससे बड़ा जोक हो नहीं सकता। अरे मतलब तो सारी चीजें बाहर आ चुकी हैं, मैं इसको समरी कर देता हूँ, है ना, डिटेल में हम नहीं जाते हैं। हमारे देश की जीडीपी क्या है, अराउंड फिगर पर बात करेंगे हम, 3 ट्रिलियन। हमारे ऊपर इंटरनेशनल लोन क्या है, 2 ट्रिलियन। अगर मैं इसको सिंपल भाषा में कहूँ, अगर किसी आदमी की 1 साल की बचत कमाई 3 लाख है, उसमें से उसने 2 लाख लोन में दे देना है, क्या हाल होगा उसका? आप उसको अपने आप पर डाल के देखिए ना, जिनको नहीं समझ आती कि 3 लाख की कमाई वाला बंदा 2 लाख लोन दे रहा है तो क्या चलाएगा? तो आप तो कर्जे से डूबे हुए हैं। अरे इसको समरी करते हैं। 2014 में आए थे, 133 करोड़ हमारी पॉपुलेशन थी। 130 करोड़ को वादा किया था, प्रॉमिस किया था, मतलब एक जो क्या कहते हैं लड्डू दिखाया था कि हर बंदे को हम 15-15 लाख देंगे। 130 करोड़ को पर बंदे को 15 लाख का वादा किया, और रिजल्ट क्या हुआ? आज हम 145 करोड़ है और हर बंदे के ऊपर 1.5 लाख का कर्जा है। कहाँ 15 लाख देने आए थे और आपने 1.5 लाख का कर्जा। ये तो हमारे देश की फाइनेंशियल होगी। इसके अच्छा, इसके ऊपर आप और ले लीजिए, मैंने अपना दिखा दिया, इनकम दिखा दी, लोन दिया। दूसरा, एवरी मंथ, आई रिपीट, एवरी मंथ हमारा ट्रेड डिफिसिट, मतलब हम जो एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, हमारा डिफिसिट, व्यापार घाटा इज $20 बिलियन। $20 बिलियन। 1 बिलियन में होते हैं 8,300 रुपीज़। या आप कर लीजिए, मतलब डाउन फी अगर ले तो वहाँ 1,70,000 करोड़ का घाटा हो रहा है मैं हमारे पे। जिस बंदे के ऊपर पहले ही बात ही लोन इतना है, जिसका इतना घाटा है, तो कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? हाँ जी, सब समरी होगी सीधी। हमने इनकम दिखा दी, खर्चा दिखा दिया, लोन दिखा दिया, तो बस बाकी हम कागजों में करते जाओ और बाकी सामने ही है। रिजल्ट यही है। अगर फाइनेंशियल हम होते, जैसे आए दिन बोलते हैं जी हम 5th लार्जेस्ट है, तो अगर 5th लार्जेस्ट को हम हैं, अरे पर अगर 5th लार्जेस्ट हमारे वो भरने वाले, पेट भरने वाले कितने, 81 करोड़ को आप 5 किलो राशन पर पर्सन पर मंथ दे रहे हैं। अजय जी, एक बंदे को 5 किलो राशन, आप हिसाब लगाइए, 5 किलो राशन में दिन निकालना किस हालात पे आप ले आए हो? कौन सी इकोनॉमी, कौन सी अपने बढ़ियाई कर रहे हो? बड़े तो वो ये कह रहे हैं कि हम ये सब करके जो पैसा है वो देश की सीमाओं और सबकी रक्षा के लिए लगा रहे हैं। वंस अगेन आई एम ग्लैड आपने पूछा, कौन सी रक्षा? चाइना हमारे अंदर आके बैठ चुका है। 4,000 स्क्वायर किलोमीटर में कब्जा करके उन्होंने कच्ची पक्की झोपड़ियां नहीं बनाई, उन्होंने प्रॉपर अपना सीमेंटेड अपना गांव बसा लिया यार। सड़कें बन गई, गांव जहां बस गया, बात खत्म हुई। वो अंदर कौन सी सीमा हो गई जी? वो अंदर हमारे आगे बैठ गए। एंड पाकिस्तान ये पहले करते थे कि अब जो हमारी सीज फॉर वॉलेशन है, दे आर फार ग्रेटर देन 2014। हमारे जो शहीद, हर बंदा शहीद हो रहा। अभी 2 अग्निवीर के बेचारे वो भी चले, जिनके अभी गए नहीं, जाते सर हो गए। तो हमारे वॉलेशन हमारे हो रहे हैं, डेड बॉडीज हमारी आ रही है, तो कौन सी सुरक्षा है? और सुरक्षा पर अगर एक बात हो रहा है, तुम अपना घर तो सुरक्षित नहीं कर रहे हो, सीमा की बात करते हो। घर कौन सा होता है? हमारी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट द सेफेस्ट प्लेस ऑन अर्थ फॉर एनी कंट्री। हमारी पार्लियामेंट में तो मतलब 2 अनजान क्या कहते हैं आम आदमी घुस गए। नहीं तो वो सुरक्षा की बात कर रहे हैं ना, तो सुरक्षा यही है, हम अपना बॉर्डर सुरक्षा कर रहे हैं ना, हमारे घर के अंदर सुरक्षा है। तो कौन सी सुरक्षा है? नहीं तो कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म कर दिया बोलते हैं। 370 को आज 5 साल हो गए मेरे ख्याल से। इंटरनेट अभी भी वहाँ बंद है। हमारे देश की अगर मुझे गलती ना लगे, मतलब आधी से ज़्यादा सेना वहाँ बैठी है। अभी आप किसी को सिर के ऊपर चढ़ के बैठो तो ये कहा कि ये ठीक हुआ। अब कैसे थे जी, जब मुझे डिस्टिंक्टली याद है जब 370 हुआ था, अब जी हम वहाँ जाके बड़े बड़े जी रिजॉर्ट बनेंगे, वहाँ शादियाँ करेंगे, वो करेंगे। अरे मैं चैलेंज करता हूँ, मुझे एक बंदा बताओ जिसने 1 गज ज़मीन भी वहाँ ली हो। ये कागजी दुनिया में बहुत खुश रख रहे हैं, हकीकत में हम तो माइल्स अपार्ट है, हकीकत से तो दूरों दूर। नहीं तो रोजगार और उस पर भी तो काम कर रहे हैं इंडिया में। हाँ। अरे यार 45 करोड़ बच्चे घर बैठे हैं, कई मेरे का 20 करोड़ ने तो उम्मीद ही छोड़ दिया नौकरी की। मतलब हर फ्रंट पे बीएम साहब, यू हैव फेल्ड अस।
ये मैं तो इस बात पे आ जाऊंगा, सारी बातें इकट्ठी करें तो एक कहानी होती थी बचपन में, एम्प्रेस ड्रेस, आपने सुनी होगी। एक राजा को था, वो आया व्यापारी उसको कल दिखाने के लिए, राजा साहब मैं आपको एक ड्रेस देता हूँ, जब आप डालोगे तो आपको पता लग जाएगा कि भाई जो बंदा देख रहा है वो आपका वफादार है, सच बोल रहा है कि नहीं। और उन्होंने ऐसे करके उन ऊपर डाल दी और कुछ भी नहीं डाला, राजा नंगा था। और पब्लिक हाँ जी राजा जी ड्रेस बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आप मेरे हिसाब से वो स्टोरी में फिट हो गए हो कि जो इन लोगों ने आपको घेरा है, यू आर नॉट अंडरस्टैंड, यू आर वेयरिंग एम्प्रेस ड्रेस, प्लीज वेक अप। आई होप आई कन्वेड दिस मैसेज। अब बच्चों ने आप स्टोरी सुनी होगी, मैं डिटेल में नहीं बता सकता। किसानों की आय दोगुनी करने और सब, मैं वही तो कह रहा हूँ। एक इन्होंने कहा हम राम राज्य पे चलते हैं। राम राज्य क्या था, प्राण जाए पर वचन न जाए। हाँ जी, इनका एक एक लफ्ज, वचन तो लंबा, एक एक वचन पे झूठे निकले हैं। इनकी शुरुआत ही झूठ से हुई थी। जैसे बताया 15 लाख वाली बात थी, और 1.5 लाख किसानों की आमदनी डबल तो छोड़ो, वो पहले से भी कम हो गई है। 1 मिनट, कैसे कम हो गई है कि आपने 50 रुपए की अपनी MSP बढ़ाई, हाँ जी, और खर्चा यहाँ 500 का बढ़ा दिया, है नहीं? और आज भी किसान और मजदूरों की जो सुसाइड हो रही है, आत्महत्या हो रही है, दैट नंबर इज डबल्ड यार, है ना? किसी की डबल नहीं। तो एक और क्योंकि अच्छा, जब किसानों ने आंदोलन लगाया 733 प्रिसाइसली 733 ने वहां अपनी शहीदी पाई, अपनी जान दी देश के लिए, ठीक है। तो उनका आपने अगर कुछ किया होता तो 10 लाख बंदा 1.25 साल वहां बैठता, क्यों बैठा? फिर वहां से जब आए आपने झूठे वादे करके भेज दिए, चलो जी आप क्योंकि सिर पे वोट वो अगर अब देखो ये वक्त है सच बोलने का, तो क्यों भेज दिया था? 1.25 महीने बैठे रहे। मुझे डिस्टिंक्टली याद है सत्यपाल मलिक जी बीच में गए थे, उन्हें कहा था कि भाई किसान बैठे हैं, ये नॉर्थ स्केल से पंगा मत लो, तुम्हें पीछे हटना पड़ेगा। तो इनके लफ्ज थे सत्यपाल मलिक जी जबान में, ये मेरे लिए थोड़ी बैठे हैं, मेरे लिए थोड़ी मरे हैं। ये किस तरह की अपने आंसर? चलिए, तो जिस तरह के हालात हैं, वो कहते हैं हम हारमोनी को स्थापित कर रहे हैं, हम सबको वो कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम, और ऐसा नहीं है, झूठ प्रचार किया जाता है। और क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। ये पहले लगे वो हिंदू मुसलमान करने, फिर हर एक से कर दिया, अब देख लो अब हिंदू वर्सेस हिंदू कर दिया इन्होंने। देश तो अब खतरे में आया है इनके, अब तो सामने आ गया है कि हिंदू मुसलमान फेल हो गया, हिंदू सिख फेल कर दिया, हिंदू क्रिश्चियन। मणिपुर में क्या हो रहा है? तो मतलब इन्होंने हर एक को हर एक से लड़ा के देख लिया, बात नहीं बनी। अब आप हिंदू वर्सेस हिंदू करके बैठे, इसमें कोई शक है? आज वो चंपत राय की तो देख लीजिए, शंकराचार्य जी के अगेंस्ट कोई और बड़े शास्त्री टाइप आ गए हैं, और वो शंकराचार्य जी को अब उनको आप अटैक करें, उनके कैरेक्टर पे अटैक करें, उनको कह रहे होते कौन है? अरे उनके सर पे तो सनातन आदि उनके चल रहा है। तो मतलब कि सच्चाई गई कहाँ? 214 आई नहीं, और झूठ का बोला बोला चल रहा है, हर चीज में आप कर देते हैं जो कहा। अच्छा अभी लेटेस्ट देख लीजिए, इन्होंने कहा जी हमने 1 लाख मकान दिए हैं, ये कल इनका स्पीच थी, 1 लाख मकान दिए हैं। एंड जो मुझे गलती ना लगे, आई स्टिल कैन नॉट बिलीव कि हर घर 2.5 लाख का, कुछ ऐसी 2.5 लाख की वैल्यू बताइए घर की। अब आप मुझे बताइए 2.5 लाख में घर बनते हैं? अच्छा तो हम एक कदम आगे जाते हैं, तो वो कहते हैं सच हमेशा निकल के बाहर आ जाता है। वो एक लेडी लेने गई अपनी चाबी, तो उन्होंने कैजुअली पूछा माता कुछ आपको कुछ देना तो नहीं पड़ा? शी सेड शी हैड टू पे 30,000। 2.5 लाख के घर के लिए आप 30,000 एक वृद्ध अपने मुंह से कह रहे हैं, गरीब प्रचारित उनसे आप 30 लाख ले रहे हैं, 30,000 ले रहे हैं, ठीक है। अब अजय जी वो कहते हैं हमने 1 लाख घर दिया है, हम 30 की एवरेज लगाते हैं, तो 30 इंटू 1 लाख कितना हो गया जी? मेरे ख्याल 300 करोड़ तो हो ही गया। तो गरीबों को आप नचोड़ रहे हो, दे चवन्नी नहीं दे रहे हो, 300 करोड़ तो ले लिया, और 2.5 लाख में कौन सा घर बनेगा भाई? तो इसका मतलब है कि जो बातें उठ रही हैं कि राहुल गांधी जो न्याय यात्रा निकालते वक्त कह रहे हैं जो बातें, तो वो सही साबित हो रही हैं 100%। अरे वो तो राहुल देखो, न लड़कियां सुरक्षित हैं, न युवा सुरक्षित हैं, न भविष्य सुरक्षित है, न देश सुरक्षित है, न कोई हिंदू मुस्लिम करके समाज सुरक्षित है। बिल्कुल आपने सारी लिस्ट दे दी। अब तो मैं कह रहा हूँ ना, अब तो ये आ गए हिंदू भी सुरक्षित नहीं है, अब आपने हिंदू में हिंदू डाल दिया, तो ये तो लाइक वंस अगेन आई क्लियर इट, नाम है कांग्रेस या नाम है बीजेपी, नाम है, मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पैट्रिक इंडियन हूँ। तो मैं वो बात कर रहा हूँ, राहुल जी की एक एक बात 100 में से 100 सच है, और उन्होंने पहले भी जो कहा था
आप शुरू करिए, पेंडेमिक ले लीजिए, उन्होंने वार्निंग दी थी 3 महीने की, और ये जनाब क्या करते रहे, उन्होंने जीएसटी पे उन्होंने कहा था कि बेड़ा गर्क होगा, हुआ। तो कहने अब लिस्ट लंबी है, मैं सुन नहीं चाहता। राहुल जी ने 2014 के बाद जो जो बातें कही वो 100/100 सच्चाई, और हमारे महाराज पीएम साहब ने जो जो बातें करी वो सच्चाई तो छोड़ो, सच्चाई से कोसों दूर है आज भी। चले तो सच्चाई से कोसों दूर हैं हमारे प्रधानमंत्री। शायद यही वजह है कि ये सारी बातें हैं, ये बातें यदि आम फौजी समझ रहा है, उसके परिवार समझ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि देश किस स्थिति में जा रहा है, देश का बेड़ा गर्क कर। मैं एक और ऐड करना चाहूँगा जी। अब फौजी करके आपने फिर मुझे रिमाइंड करा दिया, चाइना अंदर बैठा है। अब जो मतलब मेरी सोच के समझ के बाहर है, मेजर शैतान सिंह, एक फौजी शहीद का स्मारक आपने तोड़ दिया। हाँ जी, कहाँ जा रहे हैं हम? स्वाभाविक सी बात है। तो इस तरह से ये चिंताएं हैं और ये बातें सामने आ रही हैं कि किस तरीके से देश को बर्बादी। जब राहुल गांधी इनकी आवाज उठाते हैं, इन पर बोलते हैं, इसको लेकर के तमाम सवाल करते हैं, तो उनके खिलाफ एफआईआर होती है, उन्हें परेशान किया जाता है। 2 दर्जन से अधिक उन पर मुकदमे दर्ज करवा दिए गए हैं, कहीं मानहानि का, कहीं कोई चीज का, कहीं किसी चीज का। तो इस तरह की दशा है। लेकिन बावजूद इसके वो जो कहते हैं कि डरो मत, तो सबसे पहले वो अपने जीवन पे उतारते हैं और वो डरते नहीं किसी भी चेतावनी, किसी भी हमले और किसी भी एफआईआर से, और वो चल रहे हैं। तो आज राहुल गांधी जोड़ भी रहे हैं और इंसाफ दिलाने की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। हमने रोहित वेमुला को मरते हुए देखा, हमने तमाम सारे लोगों को देखा। आज के हालात देख करके तरस आता है कि इस देश को क्या बना दिया गया है। निश्चित रूप से एक बड़ी लंबी लड़ाई है और उस लड़ाई की पूरी अलख राहुल गांधी जगाए हुए हैं, और फिलहाल तो नॉर्थ ईस्ट में ही है, अरुणाचल प्रदेश पहुंच गए हैं और वहां उनका भव्य स्वागत भी हुआ और वो जवाब भी दे रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि क्या हाल बना दिया है इस देश का नरेंद्र मोदी। जय हिंद।